नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल टॉप ट्रेंडिंग जीके में। दोस्तों इस वीडियो में एसएससी जीडी का एनालिसिस देखने वाले हैं। उससे पहले आप सभी कैंडिडेट को मकर संक्रांति 2023 की हार्दिक शुभकामनाएं। मकर संक्रांति का आज दिन है, तो इस पर आधारित टीसीएस कंपनी ने बहुत बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम से सवाल पूछे हैं। मकर संक्रांति को अलग अलग जगह पर किस नाम से जाना जाता है। पहली बार तो मकर संक्रांति आती है 14 या फिर 15 जनवरी को, जो भी सूर्य उत्तरायण के दिन। तो पश्चिम बंगाल में मकर संक्रांति को पौष संक्रांति बोलते हैं, गुजरात में बोलते हैं सूर्य उत्तरायण। दक्षिण भारत के कर्नाटक राज्य में मकर संक्रांति को मकर संक्रमण के नाम से जाना जाता है। बात करूं यहाँ पर पूर्वोत्तर राज्य विशेषकर असम में इस दिन को बिहू त्यौहार के रूप में मनाया जाता है, और तमिलनाडु में पोंगल के रूप में ये मकर संक्रांति का दिन रहता है। बाकी इससे पहले उत्तर भारत में आप देखेंगे दिल्ली, पंजाब, हरियाणा में लोहड़ी के रूप में मकर संक्रांति से एक दिन पहले मनाया जाता है। अब देख लेते हैं एसएससी जीडी एग्ज़ाम एनालिसिस से। आपको बता दूं, एसएससी जीडी 14 और 15 जनवरी को कोई भी एग्ज़ाम नहीं है। ये 13 जनवरी का ही एनालिसिस है। चौथी शिफ्ट का नहीं आया था, 3 शिफ्ट का पहले ही ऑलरेडी आ चुका है। पीडीएफ फाइल 2 दिन की पेंडिंग है, टेलीग्राम पर अपडेट हो जाएगी जल्दी। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जो भी कैंडिडेट नहीं जुड़े हैं लिंक से ज्वाइन कर लेना। नेक्स्ट जो आपके एसएससी जीडी एग्जाम है 10 जनवरी से शुरू हुए थे, 10, 11, 12, 13 को कंटिन्यू थे। 14 और 15 को एग्जाम नहीं है, फिर 16, 17 को कंटिन्यू है। उसके बाद 18, 19, 20, 21, 22 को एग्जाम नहीं है, फिर 23, 24, 25, 27 को है, और 30, 31 जनवरी को ये एग्ज़ाम है। फिर फरवरी में आपके 1 फरवरी, 2 फरवरी, 6 फरवरी, 7 फरवरी, 8 फरवरी, 9 फरवरी और 13 फरवरी। इनमें आपका एग्जाम कब है वो आप कमेंट सेक्शन में बताइए। अब ये सभी एक एक करके सवाल देखते हैं। विधानसभा चुनाव 2021 में, 22 में और 23 में होने वाले हैं। किस किस राज्य में होने वाले हैं, किस राज्य में हुए हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल बनता है। 2022 में बहुत से एग्जाम में टीसीएस ने ये सवाल पूछा है। आगे बढ़े उससे पहले आपके लिए मकर संक्रांति के अवसर पर टेक्स्ट बुक की तरफ से धमाकेदार डील। टेक्स्ट बुक का अब तक का सबसे कम प्राइस में ये डील आपको मिल रही है 269 रुपये। मैक्सिमम डिस्काउंट कब मिलेगा, जब आप टीटीजे के कूपन कोड यूज़ करेंगे। तो टेक्स्ट बुक पर मॉक टेस्ट में ईयरली टेक्स्ट बुक पास मिल जाएगा, जिसमें एक ही पास में 640 एग्जाम कवर होते हैं। एक पास ले लो, 640 एग्जाम्स के जो चाहे आप मॉक टेस्ट लगा सकते हो। यानी जितने भी स्टेट और सेंट्रल लेवल गवर्नमेंट एग्जाम्स हैं इसी में आपको मिल जाएंगे। सेम एग्जाम ओरिएंटेड पैटर्न रहता है, जो इंटरफेस रहता है उसी प्रकार से यहाँ पर जितनी अच्छी प्रैक्टिस होगी एग्जाम से पहले, जितने आप एग्जाम देंगे मतलब मॉक टेस्ट देंगे, उसका एनालिसिस करेंगे, वो ही आपकी तैयारी को 40% तैयारी है ना मॉक टेस्ट के एनालिसिस से होती है। मॉक टेस्ट में आपने कहाँ कहाँ गलतियाँ की है उनको आप सुधारेंगे, टाइम मैनेजमेंट बेहतर करेंगे, वही आपको सिलेक्शन दिलाएंगे। जो कैंडिडेट अभी तक मॉक टेस्ट सीरीज से नहीं जुड़े हैं, टेक्स्ट बुक के आज अंतिम दिन है इस धमाकेदार ऑफर का, जिसमें लोवेस्ट प्राइस में ये डील मिल रही है टीटीजे के कूपन कोड के साथ में। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप चेकआउट कीजिएगा टेक्स्ट बुक ऐप पर जाकर। ये पास में जाएंगे तो ये कूपन कोड से आपको ये डील मिल जाएगी। विधानसभा चुनाव की बात करें तो 2021 में विधानसभा चुनाव है, कितने स्टेट में हुआ है, 5 स्टेट में। और उन स्टेट में विधानसभा चुनाव में कौन मुख्यमंत्री बने या फिर किस पार्टी की सरकार बनी, ये भी याद रखना है। अब 5 स्टेट कौन से हैं 2021 में जहाँ विधानसभा चुनाव हुए हैं। असम में हुआ है, हेमंत बिश्वा शर्मा बने हैं बीजेपी की ये, ठीक। जो बाद में जुड़ रहे हैं, बाद में स्किप करके देख रहे हैं, उनको बता दूं 14 जनवरी को एसएससी जीडी का एग्ज़ाम नहीं है, 15 को भी नहीं है, ये आपकी 13 जनवरी का है। 2021 विधानसभा चुनाव जिसमें असम हिमांता शर्मा बीजेपी के हैं, ये चीफ मिनिस्टर बने। उसके बाद केरला में चुनाव हुए, लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट की सरकार बनी, जो पिनाराई विजयन चीफ मिनिस्टर बने। पुदुचेरी में ऑल इंडिया एनआर कांग्रेस की सरकार, एन रंगास्वामी मुख्यमंत्री बने। तमिलनाडु में द्रविड़ मुनेत्र कजागम की सरकार, एम के स्टेलिन मुख्यमंत्री बने। पश्चिम बंगाल में ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस यानी ममता बनर्जी की सरकार बनी। 2022 में 7 राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए हैं। 7 राज्य में कब हुए हैं और लेटेस्ट वाले कौन से, लेटेस्ट वाले नवंबर दिसंबर के। नवंबर में हुआ है दोस्तों हिमाचल प्रदेश में, दिसंबर में हुआ है गुजरात में। हिमाचल प्रदेश में इंडियन नेशनल कांग्रेस की सरकार बनी, यानी सुखविंदर सिंह हैं वो मुख्यमंत्री बने। और गुजरात में कौन बने हैं, भारतीय जनता पार्टी के वही रिपीट हुई है सरकार, भूपेंद्र भाई पटेल बने हैं चीफ मिनिस्टर। तो आपको याद रखना है हिमाचल प्रदेश के सुखविंदर सिंह बने हैं। कौन कैंडिडेट है जो हिमाचल प्रदेश से वीडियो देख रहे हैं कमेंट सेक्शन में बताना। उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, योगी आदित्यनाथ कौन बने हैं चीफ मिनिस्टर। ये फरवरी में सारे इलेक्शन हुए उत्तर प्रदेश, फरवरी मार्च में। बाकी आप देखेंगे फरवरी 22 में गोवा में भी बीजेपी की सरकार बनी, प्रमोद सावंत मुख्यमंत्री। फरवरी में उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, पुष्कर सिंह धामी चीफ मिनिस्टर के रूप में। और फरवरी में पंजाब में हुआ, फरवरी 2022 की बात कर रहा हूँ, पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार बनी, भगवंत सिंह मान बने थे मुख्यमंत्री।
फिर बात करूं मणिपुर में फरवरी में इलेक्शन हुए, बीजेपी की सरकार बनी, एन बीरेन सिंह बने चीफ मिनिस्टर। तो ये सभी 7 राज्यों में 2022 में विधानसभा चुनाव हुए। आगामी 2023 में विधानसभा चुनाव किन किन राज्यों में होंगे, तो 9 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश में होने वाले हैं 2023 में विधानसभा चुनाव, जिसमें शुरुआत होगी फरवरी से। फरवरी में इन 3 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं, त्रिपुरा, मेघालय, नागालैंड। उसके बाद मई में होगा कर्नाटक का, नवंबर 2023 में छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, मिजोरम का, और दिसंबर 23 में राजस्थान, तेलंगाना और यूटी के रूप में जम्मू कश्मीर के इलेक्शन होंगे। किस संविधान संशोधन के तहत 6 से 14 वर्ष के आयु वर्ग के सभी बच्चों को राज्य द्वारा मौलिक अधिकार के रूप में प्राथमिक शिक्षा मुफ्त देने का प्रावधान है? सभी राज्यों में राइट टू एजुकेशन और फ्री एजुकेशन का प्रावधान है। तो 2009 में आया था फ्री एजुकेशन, राइट टू एजुकेशन का एक्ट, इससे पहले संविधान में आ गया था। तो 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2002 में 6 से 14 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चे हैं उनको 21A आर्टिकल में प्राथमिक शिक्षा को नागरिकों का मूल अधिकार बनाया गया था। और नेक्स्ट सवाल देखते हैं, सर्वाधिक बार रणजी ट्रॉफी किस टीम ने जीती है? रणजी ट्रॉफी मोस्ट सक्सेसफुल टीम है मुंबई, 41 टाइटल जीत चुकी है मुंबई। लेटेस्ट 2022-23 में रणजी ट्रॉफी का जो 88th सीजन हुआ है उसमें विजेता रही है मध्य प्रदेश। शुरुआत रणजी ट्रॉफी की आप कहेंगे 1934-35 में हुई थी, पहला संस्करण बॉम्बे ने जीता था। 38 टीम वर्तमान में इसमें भाग लेती हैं। और आपको पूछ लिया सर्वाधिक, जैसे कि मुंबई ने तो जीती है सबसे अधिक रणजी ट्रॉफी 41 बार, लेकिन सबसे अधिक विजय हजारे ट्रॉफी, ये भी क्रिकेट की ट्रॉफी है, तमिलनाडु ने जीती है 5 बार विजय हजारे ट्रॉफी। लेटेस्ट 2022-23 विजय हजारे ट्रॉफी की विजेता टीम है सौराष्ट्र। कितने राज्यों में विधान परिषद है? जब विधान परिषद की बात आती है तो उनके मजे लग जाते हैं तू भी मजा कर वाली ट्रिक से। अब ये तू भी मजा कर मतलब 6 राज्य कौन कौन से आ जाएंगे? तू भी, टी का मतलब तू भी, तेलंगाना हो जाएगा, बी यानी बिहार हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद तू भी मजा, एम का मतलब आपकी महाराष्ट्र हो गया, और तू में ऊ भी आ रहा है ना, वो उत्तर प्रदेश को बता रहा है। मजा आ यानी आंध्र प्रदेश हो गया, कर यानी कर्नाटक। ये 6 स्टेट हैं। आपको पता होगा 2020 में विधान परिषद आंध्र प्रदेश में समाप्त करने की प्रस्ताव लाया गया था, जिसको 2021 में उन्होंने वापस ले लिया, केंद्र ने स्वीकार नहीं किया। तो ये आंध्र प्रदेश में फिलहाल विधान परिषद है, समाप्त नहीं हुई है। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जो जून 2022 महाराष्ट्र से अपनी राज्यसभा सीट से इस्तीफा देकर बन गए तमिलनाडु में राज्यसभा के सदस्य। महाराष्ट्र में पहले थे पी चिदम्बरम, और उसके बाद वो अपने गृह राज्य तमिलनाडु से उच्च सदन यानी राज्यसभा के लिए नए कार्यकाल के लिए चुने गए, और उन्होंने इस्तीफा दिया महाराष्ट्र राज्यसभा सीट से। महाराष्ट्र में कितनी? 19 सीटें। कोशिका की आत्मघाती थैली किसे कहते हैं? लाइसोसोम को बोला जाता है सुसाइड बैग, आत्मघाती थैली, क्योंकि खुद की कोशिका हुई ये अपने आप में पाचन कर लेती है। मृत कोशिकाओं का निष्कासन व अवशिष्ट पदार्थों का निष्कासन करती है लाइसोसोम, मुख्य काम इसका पाचन करता रहता है। और अन्य कोशिकांग का नाम देखेंगे, जैसे कि गोल्जी बॉडी जो गोल्जी कॉय है, इन्हें कहा जाता है कोशिका का यातायात प्रबंधक, ट्रैफिक कंट्रोल, यातायात प्रबंधक। कोशिका झिल्ली कोशिका का रक्षक है। राइबोसोम को कहा जाता है प्रोटीन की फैक्ट्री, याद रखना है। एटीपी को कोशिका की ऊर्जा मुद्रा बोलते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया को बोलते हैं पावर प्लांट। उत्तर प्रदेश की किस देश के साथ सीमा लगती है? उत्तर प्रदेश आप देखेंगे ये वाला, नेपाल के साथ इसकी सीमा लगती है। अगर आप स्टेट देखेंगे तो ये उत्तराखंड है, उत्तराखंड की लगती है नेपाल से। नेक्स्ट ये सिक्किम है, सिक्किम इधर नेपाल, इधर भूटान आ जाता है। और आपको इससे पहले ये वाला पूछा हुआ त्रिपुरा का, त्रिपुरा से बांग्लादेश के साथ लगती है। फिर आप इधर देखेंगे ये मिजोरम है, और इन सभी की म्यांमार के साथ लग रही है। मिजोरम है, मणिपुर है, नागालैंड है, ये सभी म्यांमार के साथ में। आपको पूछ रहे हैं अरुणाचल प्रदेश की बाउंड्री किसके साथ लगती है? तो अरुणाचल प्रदेश की ये चाइना हो गया, और इस साइड आपकी भूटान हो गया। और ये सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, और बाकी आपको पता ही है। ऊपर आप श्रीनगर देखेंगे तो पाकिस्तान के साथ बाउंड्री लग जाएगी, चाइना के साथ लग जाएगी, जम्मू कश्मीर की ये सभी। राजस्थान ये पाकिस्तान के साथ आ जाता है, गुजरात भी पाकिस्तान की बाउंड्री साझा करता है। नेक्स्ट यहाँ पर सवाल देख लेते हैं, विकास का आधार कौन सा है? तो विनिर्माण उद्योग हो जाएगा। सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के आयुक्त यानी केंद्रीय सतर्कता आयुक्त कौन है? केंद्रीय सतर्कता आयुक्त है सुरेश एन पटेल। सतर्कता आयोग है, इसका कार्य क्या है? जो भी सरकारी अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, उनसे संबंधित भ्रष्टाचार नियंत्रण की ये सर्वोच्च संस्था है। इस आयोग के गठन की सिफारिश की थी संथानम समिति, याद रखना।
केंद्रीय सतर्कता आयोग जो 1964 में गठित हुआ है, इसकी सिफारिश की थी संथानम समिति ने। सीबीसी की स्थापना 11 फरवरी 1964 को हुई है। नेक्स्ट वाला लिखते हैं। बाकी जो सीबीसी में टोटल 3 सदस्य हैं। आयोग में एक अध्यक्ष है, 2 सतर्कता आयुक्त होते हैं और ये एक 3 सदस्यीय समिति के द्वारा इनकी नियुक्ति की जाती है, जिसमें प्रधानमंत्री, लोकसभा में विपक्ष के नेता और केंद्रीय गृह मंत्री, ये 3 सदस्य ध्यान रखना है। 4 वर्ष या फिर 65 साल की आयु तक की इनकी सदस्यता है, जो भी पहले हो। जिंक किसके साथ रिएक्शन करके जिंक सल्फेट बना देगा, तो आप कहेंगे जिंक है जब कोई एसिड से रिएक्शन करेगा उसमें भी सल्फेट होना चाहिए, तो ये आपका हो जाएगा H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। इससे रिएक्शन करके जिंक सल्फेट, क्योंकि धातु है जिंक, धातु प्लस एसिड रिएक्शन करने पर क्या बन जाएगा, हाइड्रोजन गैस यहाँ पर फ्री हो जाएगी। नेक्स्ट सवाल, गोवा का लोक नृत्य कौन सा है? गोवा में प्रमुख लोक नृत्य में गोफ है, फोगड़ी है। गोफ ऑलरेडी आ चुका है। इसके अलावा घोड़े मोदनी है, देखनी नृत्य है, दिवाली नाच है, दडेलो है, धनगर है, कुनबी है, तलगड़ी है, कोरडिनो है, मोरलेम है, टोनीमेल, भवांदो, ये सभी गोवा के फोक डांसेज हैं। भारत में पहली फॉर्मूला 1 रेस जिसे इंडियन ग्रैंड प्रिक्स कहा जाता है, पहली बार कब आयोजित हुई है? इंडियन ग्रैंड प्रिक्स बोलो, भारत में फॉर्मूला 1 रेस है 2011 में हुई। अब 11 से 13 तक ही ये हो पाई। 30 अक्टूबर 2011 को पहला था और लास्ट इसका हुआ है अंतिम बार 2013 में। हुई कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश, ग्रेटर नोएडा में बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट में आयोजित हुई है। सेबेस्टियन वेटेल है, इनके द्वारा ये टूर्नामेंट जीता गया है, जो कि रेडबुल रेसिंग के द्वारा ये खेलते हैं और सबसे अधिक विनर भी यही है, सेबेस्टियन वेटेल है। 3 जीत चुके हैं रेडबुल रेसिंग से। फॉर्मूला 1 रेस की लंबाई कितनी होती है? न्यूनतम लेंथ आपकी चाहिए 300 के आसपास, यानी 190 माइल आप बोलेंगे, 305 किलोमीटर या फिर 190 माइल कम से कम डिस्टेंस है, उसके बाद ज़्यादा हो सकती है। गुणकत्ता, डट्टा, बरबयान किस शास्त्रीय नृत्य के हैं? जब बरबयान की बात आती है, बरबयान तो ये है सत्रिया डांस। सेकिया प्लस बरबियान याद रखना है, सत्रिया डांस। जब नाम आ जाए, मनीराम डट्टा, मुख्तियार बरबियान, बापूराम बरबियान अत्ते, गहन चंद्रा गोस्वामी, जिब्बेश्वर गोस्वामी, गोस्वामी भी देख लें तो भी आप सत्रिया करेंगे। प्रदीप चलिया, ललित चंद्र ओझा, गोपीराम बर्गियन, ये भी कुछ बरबियान के तहत। रामेश्वर शेक्या, अब शेक्या, हरिचरण शेक्या, गोस्वामी, भगवती, तो भगवती, गोस्वामी, बरबियान, शेक्या, ये सभी सत्रिया के डांसर हैं। नेक्स्ट देखते हैं, किस राज्य में पंचायती राज व्यवस्था नहीं है? ये भी सवाल ऑलरेडी एनटीपीसी रेलवे में बहुत बार ग्रुप डी में रिपीट हुआ है 2022 में। जो कैंडिडेट रेलवे की पीडीएफ फाइल डाउनलोड करना चाहते हैं, किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हो, एनटीपीसी के रेलवे के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारी वेबसाइट toptrendinggk.in की लिंक मिलेगी, डेमो वीडियो भी मिलेगा, चेकआउट करना कैसे डाउनलोड करनी है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल बनते हैं यहाँ से। किस राज्य में पंचायत राज व्यवस्था नहीं है? तो आप कहेंगे 3 राज्य 1 यूटी। 3 राज्य कौन से? नागालैंड, मेघालय, मिजोरम और यूटी दिल्ली में पंचायती राज नहीं है। पंचायती राज व्यवस्था की बात आती है तो उनसे संबंधित लेटेस्ट टीसीएस एग्जाम में जो सवाल बने हैं उसमें एक बना है, महिलाओं को आरक्षण कितना है पंचायती राज में? तो आप कहेंगे 1/3। 1/3 तो है, मिनिमम है, लेकिन ऐसे काफ़ी स्टेट है, 21 राज्य, जहाँ पर महिलाओं को 50% तक आरक्षण है। पंचायती राज व्यवस्था के अंग पूछे जाते हैं 3 अंग, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद। और ये भी पूछा जाता है, ये जो त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था है ना, इसको स्थापित करने के लिए राज्य में कितनी आबादी चाहिए? त्रिस्तरीय ये व्यवस्था स्थापित करने के लिए राज्य में लगभग 20 लाख की आबादी होनी चाहिए। 20 लाख वाला फैक्ट काफ़ी बार पूछा जाता है। और जो पंचायती राज व्यवस्था शुरू हुई थी 73वें संविधान संशोधन 1992 93 के तहत त्रिस्तरीय पंचायती राज। पहला राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया गया था 2010 को, यानी 2010 से प्रतिवर्ष है 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाते हैं। हूल विद्रोह बोले, संथाल विद्रोह बोले, इनसे संबंधित आपके 4 प्रमुख नेता हैं। उनमें कौन है? सिद्धू कानू चांद और भैरव। कौन है? संथाल विद्रोह जो कि 1855 में हुआ। कब हुआ? वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट बनता है 30 जून 1855। आप कहेंगे संथाल विद्रोह, संथाल विद्रोह है 55 में। कब? 1855 30 जून। 3 भाई सिद्धू कानू चांद भैरव इनका नेतृत्व किया है। इसे पहाड़िया विद्रोह भी कहा जाता है। ये अंग्रेजों के विरुद्ध प्रथम सशस्त्र जनसंग्राम था, संथाल विद्रोह। स्थानीय जमींदार, महाजन और अंग्रेज कर्मचारियों के अन्याय के अत्याचार के विरुद्ध में ये विद्रोह हुआ। जो बंगाल का मुर्शिदाबाद और बिहार का भागलपुर जिला है, वहाँ से इसकी शुरुआत हुई है। अब ये तो हो गया था 1855 में। 1855 में अंग्रेज कैप्टन अलेक्जेंडर ने विद्रोह का दमन कर दिया। किन्होंने दमन किया 1855 में? अलेक्जेंडर ने।
आपको पता होगा 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा स्थायी बंदोबस्त की ऊपर जो कर एक तरीके से जनता के ऊपर बढ़े हुए अत्याचार था, स्थायी बंदोबस्त था 1793 लॉर्ड कॉर्नवालिस से, इसका भी ये प्रमुख कांड रहा है। पब्लिक सर्विस में क्या आ जाती हैं, जो भी हेल्थ के संबंधित है, परिवहन है, अपशिष्ट है, यानी जनता की सेवा के अंतर्गत जितने भी ग्रुप ऑफ पब्लिक की सेवा के लिए पब्लिक सर्विसेज रहती है। विकल्प आधारित सवाल था। और कोई डाउट है आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। पीडीएफ फाइल के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और जो कैंडिडेट मकर संक्रांति के अवसर पर टेक्स्ट बुक ऑफर का फायदा उठाना चाहते हैं, एक बार फिर देख लीजिए। सबसे कम प्राइस की डील मिलेगी जब आप टीटीजी के कूपन कोड यूज़ करेंगे। टेक्स्ट बुक ऐप में जाइएगा, एक सेक्शन मिलता है पास वाला, उस पास पे क्लिक करके ये टेक्स्ट बुक पास में आप जाएंगे, यानी 365 दिन की वैलिडिटी में जो चाहे एग्जाम्स के मॉक टेस्ट लेटेस्ट पैटर्न पर आधारित लगाएंगे और अप्लाई कूपन में टीटीजी के यूज़ करने पर इस ऑफर का बेहतरीन फायदा उठा पाएंगे। अब तक की सबसे कम प्राइस की डील मकर संक्रांति के अवसर पर फायदा उठाना ना भूलें। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। मिलते हैं नए वीडियो में। बाय बाय।